ज़्यादा अच्छी ज़ॉम्बीज़ के ऊपर और कोई भी वेब सीरीज़ आज तक नहीं बनी है। इनफैक्ट मैंने इतनी अच्छी ज़ॉम्बीज़ की मूवीज़ तक नहीं देखी है। इतना डिटेलिंग इस वेब सीरीज़ में हमें नज़र आया है। तो ये मूवी है ऑल ऑफ अस आर डेड, जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई थी, जिस वेब सीरीज़ ने मुझे इतने टाइम से अपने ट्रेलर की तरफ अट्रैक्ट किया था। फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर एंड सेकंड ऑफिशियल ट्रेलर दोनों मैंने देखे थे। आई लाइक्ड इट सो मच कि आई वॉज जस्ट अट्रैक्टेड कि मैं पहले नेटफ्लिक्स पे जाके ये वेब सीरीज़ को कम्प्लीटली देखूँ। एंड आई विल टेल यू इट वॉज जस्ट ऑसम एक्सपीरियंस वॉचिंग दिस वेब सीरीज़ ऑफ zombies। हमने अभी तक हॉलीवुड में zombies की मूवीज़ को देखा है जो हार्डली 2 से ढाई घंटे की होती है। एंड इन बॉलीवुड जो zombie मूवीज़ रिलीज़ हुई थी बड़े पर्दे पर अपना इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाई थी। बट ट्रस्ट मी, दिस कोरियन वेब सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड इज अप टू द मार्क। वाई? फर्स्ट रीज़न, zombies तो हर एक में होते हैं, बट इसमें क्या डिफरेंट है? इसमें zombies का पहले तो हमें स्टोरी बताया गया कि ये zombie स्कूल्स में एंट्री कैसे हुआ है। जो इम्पैक्ट दिया था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड विद द एंट्री ऑफ zombies इन द स्कूल एनवायरनमेंट, एक जो बंद एनवायरनमेंट है जहाँ पे क्लासेस एंड स्कूल्स सब स्टूडेंट्स ऑक्यूपाइड करके है बैठे हैं, दे आर स्टडिंग एंड टीचर्स है। बट जैसे जैसे फर्स्ट एपिसोड आगे प्रोग्रेस होते रहता है, वी अंडरस्टैंड कि वो जो स्प्रेड ऑफ ज़ॉम्बी वायरस है वो इतना क्विकली स्प्रेड होता है इन दैट स्कूल एनवायरनमेंट। तो वो जो एक थीम पकड़ के स्टार्ट हुआ था फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड इज ऑसम। सेकेंड थिंग, जो पैनिक सिचुएशन दिखाया गया कि जहाँ से एक मैसिव आउटब्रेक होता है ऑफ द ज़ॉम्बीज़, दैट वाज द स्कूल कैंटीन। तो स्कूल कैंटीन में लंच का टाइम था और ब्रेक का टाइम था एंड देयर आर अराउंड 200 to 300 स्टूडेंट्स इन दैट कैंटीन। और जब zombies का अटैक होता है, पहले तो स्टूडेंट्स है दे डोंट नो कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, व्हाई द अदर स्टूडेंट्स आर बिहेविंग इन सच अ वे। बट जब तक उन्हें सेंसेस में समझ में आता है, दे न्यू दैट दे हैव टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, नहीं तो वो भी zombies बन जाएंगे। इट इज़ अ वेरी क्विकली स्प्रेड ऑफ द वायरस। थर्ड थिंग जो है वो हमें स्टार्टिंग से बता दिया था कि इस वायरस का जिम्मेदार कौन है, किसकी वजह से वायरस स्प्रेड हुआ है। साइमल्टेनियसली उस इंसान का एक बैक स्टोरी भी चलता रहता है कि ये वायरस कैसे बना है एंड इस वायरस को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनका जो भी रिसर्च वर्क है वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एपिसोड। फोर्थ थिंग, जो स्टूडेंट्स है सब फ्रेश फेसेस है। ऐसे नहीं है कि आपने उन स्टूडेंट्स को कहीं पे कोई भी कोरियन वेब सीरीज में देखा होगा। आई एम सेइंग दिस बिकॉज कोरियन मूवीज़ एंड के ड्रामा सीरीज़ में हमेशा देखते रहती हूँ, तो मुझे ये सारे जो फेसेस दिख रहे हैं सारे फ्रेश फेसेस लग रहे हैं। एंड जिस तरीके की कमाल की एक्टिंग करते हुए दिखाई दे, एंड zombies का वो जो बाइट करने का, इफ़ आई सी इन द हॉलीवुड मूवीज़, zombies का हमेशा नेक पे बाइट करते हुए दिखाते हैं, बट यहाँ पे द zombies आर क्रूअलिटी में भी हद होती है कि जब वो zombies बाइटिंग ऑन द लेग्स और दे आर बाइटिंग ऑन द हैंड, और वो एरिया का पूरा वो लोग स्किन एंड अंदर के सारे टिश्यूज बाहर निकाल देते हैं, और दे आर बाइटिंग ऑन द स्टमक, और वो अंदर के इंटेस्टाइन की ये चीज़ें बाहर आ जाती है। तो देखने पे बहुत ही डरावनी लगता है, यू फील वेरी बैड बाय वॉचिंग इट। और अगर आपको और भी डरावना लगना फील करना है और यू वांट टू फील स्कैरी, तो आप ये वेब सीरीज़ को नाइट आवर्स में देखिए, लाइट बंद करके देखिए, इसका एक्सपीरियंस डबल हो जाएगा। बिकॉज आई हैव डन द सेम थिंग, मैंने ये सारे एपिसोड्स नाइट में देखे हैं। द इम्पैक्ट वॉज टू अनदर लेवल। जो zombies बन चुके हैं वो दे वेर नॉट वॉकिंग स्ट्रेटली या फिर एकदम आराम से चलते हुए दिखाई दे। अगर आपने ऑफिशियल ट्रेलर देखा होगा तो वो अपने दोनों हाथ और पैर पे उल्टे भागते हुए भी नजर आते हैं। एंड जब एक नॉर्मल इंसान जॉम्बी में कन्वर्ट होता है तो उसके सिम्टम्स भी हमें वहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये तो एक स्टोरी थी। आफ्टर वॉचिंग दी फर्स्ट एपिसोड आई वॉज थिंकिंग कि अगर फर्स्ट एपिसोड में सिर्फ zombies के बारे में ही बताया जा रहा है तो बाकी के सारे एपिसोड्स में क्या होगा। द वेब सीरीज कंसिस्ट ऑफ 12 एपिसोड्स
और एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन है अप टू 40 to 45 मिनट्स। आई वॉज थिंकिंग कि बाकी के सारे एपिसोड्स में भी क्या सिर्फ यही सीन्स आगे बढ़ते रहेंगे, और देयर इज समथिंग न्यू विच आई शुड वेट फॉर। और ये वेब सीरीज ने मुझे सेकेंड एपिसोड में भी निराश नहीं किया, इनफैक्ट अदर एपिसोड्स में भी निराश नहीं किया। वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से अलग अलग कैरेक्टर्स का अलग अलग स्टोरी दिखाते गए थे। स्पेशली वो टीचर जिसने ये वायरस को स्कूल में लेकर आया, उसकी स्टोरी, उसका एक्सपीरियंस, उसने वायरस क्यों बनाया, उसके स्ट्रगल, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाया गया। देयर वर फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स से हाईलाइटेड थे, एंड जब वो अपने आप को zombies से बचाते हुए नजर आते हैं तो वो लोग एक क्लासरूम में दे ऑल मीट टुगेदर एंड दे अंडरस्टैंड कि अगर उन्हें zombies से बचना है तो दे हैव टू बी टुगेदर एंड दे हैव टू स्टैंड विथ ईच अदर, और एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा। तो हर एक स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग एक स्टोरी भी होती थी। वी कैन सी दी लव स्टोरीज ऑल्सो, लव ट्राइंगल भी क्रिएट होते हुए नजर दिखाई देता है, जो बहुत ही क्यूट सीन हाई स्कूल लव स्टोरीज हो सकती है, हम ऐसा बोल सकते हैं, जो zombies के एनवायरनमेंट में भी ग्रो करते हुए हमें दिखाई देती है लव स्टोरी। तो वो भी बहुत ही अच्छा कूल एंड काम मूवमेंट लेकर आता है। समटाइम्स इन आसपास जब आपके zombies हो पूरे स्कूल में और आप अपने आप को एक क्लासरूम में बंद करते रखते हो, एंड देयर आर अदर स्टूडेंट्स जो उस टाइम पे zombies नहीं थे, दे आर नॉर्मल एंड दे स्टार्ट टू ट्रस्ट ईच अदर, वो भी बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। देन देयर वर फ्यू स्टूडेंट्स जो अपना हिम्मत दिखाते हैं एंड दे ट्राई टू रेस्क्यू अदर चिल्ड्रन ऑल्सो अलॉन्ग विद देम, और फिर वो लोग साथ में रहना प्रेफर करते हैं एंड दे गेट टू नो ईच अदर्स लाइफ स्टोरी ऑल्सो, ईच अदर्स स्ट्रगल टू। और जब ये zombies, उसमें से एक स्टूडेंट जो स्कूल के बाहर चला जाता है और वो बाकी पूरी सिटी में zombies वायरस का स्प्रेड कर देता है, उस टाइम पे हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस है, और से कोरिया की जो आर्म्ड फोर्सेस है, वो आर्म्ड फोर्सेस किस तरीके से इस भयंकर वायरस को फेस करने के लिए रेडी थी या नहीं, उनकी तैयारी भी दिखाई जाती है। एंड जो पेरेंट्स है जिनको न्यूज़ मिल जाती है कि स्कूल में आउटब्रेक हुआ है या फिर सिटी में इस तरह कोई वायरस का आउटब्रेक हुआ है, एंड हाउ दे ऑल रश टुगेदर टू सेव देयर चिल्ड्रन, और वो खुद अपने आप को नहीं बचा पाते हैं फ्रॉम द अटैक इन द सिटी। तो दैट वाज आल्सो वेरी सैड। वन सैड थिंग विच आई फेल्ट इन द मूवी वाज एक स्कूल स्टूडेंट जो एक न्यूबॉर्न बेबी को बर्थ देती है एंड शी अबेंडन्स दैट बेबी सो दैट कोई और वो बच्चे को अच्छे से ख्याल रख पाए, बट व्हेन शी रियलाइजेस कि बाहर ज़ॉम्बी अटैक हो चुका है, ज़ॉम्बी वायरस स्प्रेड हुआ है, एट दैट टाइम शी रियलाइजेस कि उससे वही अपने एक बेबी को संभाल के बचा के रख सकती है फ्रॉम दी zombies आउटसाइड। और इन दिस प्रोसेस जब उसे ज़ॉम्बी बाइट कर देता है, शी नोस कि वो अपने ही बच्चे को बाइट करेंगी, तो इसलिए बिफोर शी गेट्स टर्न्ड इनटू अ ज़ॉम्बी शी हैज़ दैट 1 or 2 मिनट जब तक वो अपने बेबी को अलग रख देती है एंड उसको एक अलग से चेयर और टेबल से प्रोटेक्ट कर दिया, और अपने आप को शी टाइज हर हैंड ऑन द डोर विथ सर्टेन रोप। इतना टाइट रहता है कि वो अपने आप को उस जब वो ज़ॉम्बी बन जाती है तो शी वॉज नॉट एबल टू ओपन हर सेल्फ और अनटाई हर सेल्फ कि वो बच्चे तक पहुंच पाए। तो इस तरीके से उसने अपने बच्चे को संभाल के रखा था इस उम्मीद से कि कोई ना कोई ह्यूमन उस बच्चे को सुरक्षित करेगा, एंड वी सी दैट हैपनिंग इन दी लेटर एपिसोड्स। और ऐसी सिचुएशंस में हमें किस तरीके से अपने आप को संभाल के रखना है। वी हैव टू वेट फॉर द रेस्क्यूअर्स, एंड अगर रेस्क्यूअर्स नहीं आते तो हमें ही अपने कोशिश करनी चाहिए और अपने आप को बचाने के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ नो फूड, नो वाटर एंड नथिंग एट ऑल अराउंड इन द स्कूल। तो बच्चे किस तरीके से अपने आप को सेव करते हुए नज़र आते हैं वो भी अच्छे से दिखाया गया है इन द वेब सीरीज़। ओवरऑल आई कम्प्लीटली enjoyed दिस वेब सीरीज़। If you are one of the person जिन्हें ये इस तरीके की वेब सीरीज पसंद है तो you should go and watch it on the Netflix. So if you like this video for any reason, give it a thumbs up, and अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do hit the subscribe button. There is a bell icon, उसे भी ज़रूर क्लिक करना क्योंकि उससे सबसे पहले आपको नोटिफाई होगा जब भी मैं एक न्यू वीडियो अपलोड करूँगी. So I will see you in my next reaction video. Till then, stay healthy, stay fit, and bye for now.